आज स्लम फाउंडेशन और अपर श्रम आयुक्त बीके राय जी द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। डाली बाग बस्ती में साथ में जिलाध्यक्ष बीबी सिंह, राजू कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष स्लम फाउंडेशन उपस्थित रहे। अभी इधर से खत्म हो तब उधर से जाए, इधर जिसको मिलता जाए हटता जाए। अरे चलो मकसूद आइए, इधर आ जाइए। आप लोग कंबल लिए यहाँ खड़े हो जाओ, जरा इधर आ जाओ भाई, सब लोग बुला लो सबको, यहाँ खड़े हो जाए। कंबल वितरण किए जा रहे हैं, ये आज कंबल वितरण किए हैं, कि बताएं इसके बारे में। ये हम लोग, मैं अपर श्रम आयुक्त बीके राय, लखनऊ मंडल, जिलाधिकारी के निर्देश में ही हम लोग तमाम संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं और संस्थाएं हम लोगों को कंबल उपलब्ध करा रही हैं और हम लोग जहां आवश्यकता है ऐसे मलिन बस्तियों में कंबल बंटवाने का कार्य कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बंटवाए थे। सावित्री गौशाला है, उसके संचालक लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। विशेष करके ये सिराथू कौशाम्बी की संस्था है, उनकी ओर से 100 कंबल उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से कुछ कंबल पूर्व में बांटे गए थे। आज करीब 50 कंबल यहाँ बांटे गए हैं और आगे भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको जाड़े में कंबल की आवश्यकता है, उनके यहाँ तक हम लोग इसको पहुँचाएँ। साथ ही हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, श्रम विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं और उसके जो पात्र निर्माण श्रमिक हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, ताकि उनको हम लोग ये बता सकें कि आप किन किन योजनाओं से जुड़ करके क्या क्या लाभ पा सकते हैं। यह हम लोग का कार्य अभी निरंतर जारी है। कौन योजनाएं चल रही है इस समय? देखिए, हम लोगों के यहाँ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, जिसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिए 40 प्रकार के निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें अभी 26 जनवरी को हित लाभ का वितरण माननीय डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा शिल्पग्राम में किया गया है। और आगे भी उन योजनाओं के अंतर्गत मातृत्व शिशु हित लाभ है। जैसे हमारे निर्माण श्रमिक की किसी महिला को बच्चे होते हैं तो लड़की होने पर 25,000 रुपये, लड़का होने पर 20,000 रुपये उसको हित लाभ मिलता है। पहली संतान पुत्री होने पर उसको 30,000 रुपया और हम लोग एक्स्ट्रा उसके खाते में जमा करते हैं, जो उसके 18 साल के बाद उसको मिलता है। इसके अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। घर बनाने के लिए 1.25 लाख रुपये अब इस समय जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो धनराशि है, उतनी धनराशि हम लोग उनको देते हैं घर बनाने के लिए। अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 5.25 लाख रुपये मिलते हैं। 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए, 5 लाख रुपये उसके परिवार को अनुदान के रूप में। हमारे निर्माण श्रमिक की अगर सामान्य मृत्यु भी हो जाती है तब भी हम उसके परिवार को 2 लाख रुपये देते हैं। कोई अगर श्रमिक नहीं भी पंजीकृत हुआ है, किसी वजह से वहाँ तक विभाग की योजनाएं नहीं पहुँच पाई हैं और वो कार्यस्थल पर उसकी डेथ होती है, तो हम लोग 50,000 रुपया फिर भी उसको भुगतान करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके हाई स्कूल पास अगर लड़की लड़के उसके करते हैं, क्लास 9th से ऊपर अगर पढ़ते हैं, पास करते हैं और अगले क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल आने जाने के लिए हम लोग उनको साइकिल देते हैं पंडित दीनदयाल सहायता योजना के अंतर्गत। चिकित्सा के लिए हम उसको, हर निर्माण श्रमिक को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष उसके खाते में भुगतान करते हैं। इस प्रकार से हमारी कई योजनाएं हैं जो इसमें संचालित हो रही हैं और हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जो भी निर्माण श्रमिक हो वो प्रत्येक दशा में कहीं भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाएं और वहाँ से वो ग्रामीणों से भी अनुरोध करते हैं कि वो लोग जाएं, CSC सेंटर से अपना पंजीयन कराएं। पंजीयन सरकार की ओर से इस समय फ्री में कर दिया गया है। जो भी पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ष लिया जाता था उसको माफ़ कर दिया गया है। अब वो 20 रुपया भी उसको नहीं देना है, कहीं से जा कर के वो अपना पंजीयन करा सकता है। ये जो स्लम फाउंडेशन के द्वारा लगातार अभियान चल रहा है, इसके बारे में बताएं। स्लम फाउंडेशन का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और लगातार यहाँ से लेकर दिल्ली तक लगातार प्रयास हो रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में जो भी जहाँ जहाँ चिन्हित करके हम लोग सरकारी जो है जिलाधिकारी द्वारा, अभी SDM साहब आए थे हमारे विपिन कुमार, आज श्रम आयुक्त जी आए हैं बीके राय जी,
तो हर बस्ती में हम लोग चिन्हित करके जो भी थोड़ा थोड़ा करके लोगों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक साथ तो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे आज हमने बांटा, जो छूट गए हैं फिर हम 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद बांटेंगे। अभी लॉकडाउन में पूरे दिन समय में उनको राशन उपलब्ध कराएगा सरकार द्वारा, और राशन कार्ड भी बना है। और जी सरकारी जो स्कीमें हैं, लेबर कार्ड तो सभी को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इस दयनीय स्थिति में रहते हैं। तो उन श्रमिकों को कभी कुछ हो जाता है तो उनको 5 लाख का तो अनुदान जो मिलेगा सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। तो सभी की ये है कि अपना अनुदान, जैसा कि आपके स्लम फाउंडेशन के द्वारा लगातार अभियान चल रहा है कंबल वितरण का, बताएं इसके बारे में। स्लम फाउंडेशन का उद्देश्य मैं बता दूं आपको कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ख़ास तौर से गरीब तबके के लोग, उनका मदद करना और उनका विकास करना हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य में हम जिला प्रशासन, ख़ास तौर से श्रम विभाग का महत्व बहुत ज़्यादा है। श्रम विभाग से कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे कि हमारे राय साहब ने अभी बताया है। और उस योजनाओं का हम लोगों का मकसद है कि 100% हर मजदूर तक पहुंचाएं, और उसमें हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और जब तक ये जाड़ा चलता रहेगा शीतकालीन, वो चाहे श्रम विभाग से कंबल हो, अलाव हो, नगर निगम से हो, जिला प्रशासन से हो, हम लोग हर बस्तियों में कंबल अलाव देने के लिए बाध्य, मान लीजिए कि बाध्य हैं। और मुख्यमंत्री के सपनों को हम लोग साकार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके एक संकल्प है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कोई भी मजदूर बिना आवास का नहीं रहेगा, बिना खाना खाए नहीं रहेगा। उसमें हमारी पूरी जिला प्रशासन और श्रम